भारत माता एक हमारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद शनिवार को बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने बरेली में भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने से ज्यादा हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गुजरात की हार पर वे बोले कि वहां हमारा वोट एक नई पार्टी पर ट्रांसफर हो गया। वे कहा कि राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में देश में लोगों में दूरियां आई है। हम खंडित हुए हैं। चुनाव जीतने हारने से ज्यादा जरूरी है देश को जोड़ना। उसी पर काम किया जा रहा है। हिमाचल में जनता ने हम पर भरोसा जताया है। हम आने वाले समय में बेहतर काम कर दिखाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो उनका वजूद कांग्रेस में था वो अब भाजपा में नहीं है। जो उनका भविष्य कांग्रेस में था वो अब भाजपा में नहीं है। ये बात वही कह सकता है जिसको भारतीय भूगोल की जानकारी न हो। आगे कहा कि भाजपा यदि हिमाचल में फायदा उठाने की सोच रही है तो वो अपने मुंह पर कालिख पोतने का काम करेगी। हिमाचल में सीएम पद को लेकर चल रही उठापटक पर उन्होंने कहा कि भाजपा को ये सोचना चाहिए कि वो वहां चुनाव हारी है, उसे वहां पर उठापटक नहीं करनी चाहिए। हम जहां चुनाव हारते हैं तो ये सोचते हैं कि जनता का फैसला है। वहीं G20 की अध्यक्षता करने का मौका रोटेशन के जरिए उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता करने का मौका रोटेशन के जरिए मिला है। ऐसे में देखना यह है कि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मानसिकता में ऐसा न हो तो यदि पूरा देश ये नहीं मानता है कि मोदी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहले सभी पार्टियों के साथ बैठकर मोदी को बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा एक नई पार्टी यानी केजरीवाल के पास गया है, इस पर चिंता है। वे पार्टी पहले गुजरात में नहीं थी। हार से ज्यादा दूसरी पार्टी की चिंता है। शनिवार को कांग्रेस की बरेली में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर से होते हुए बदायूं के लिए चली। इसमें सड़क पर भारी सैलाब रहा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहंदी हसन ने बताया कि ये यात्रा आने वाले समय में देश की जनता को जागृत करेगी। हम आगे बेहतर करेंगे। चुनाव से ज्यादा हम देश को जोड़ रहे हैं। आवाज आ रही है। अरुण थोड़ा पीछे मोबाइल। झंडा हटवा, झंडा बीच में चारे बार यार। राजीव पीछे आओ, राजीव पीछे आओ। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, लेकिन भारत तो यात्रा से बड़ा है, तो हर जगह यात्रा नहीं पहुंच सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है, जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है वो गांव-गांव तक पहुंच जाए, हर क्षेत्र में पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि कोई क्षेत्र वंचित रह जाए। और जब हम इनका स्वागत करेंगे, राहुल जी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे जनवरी की 2 तारीख को, तो हम उसकी स्वागत के लिए तैयारी में भी ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, उस संदेश को हम जगह जगह तक उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो प्रांतीय क्षेत्र हैं, 6 प्रांतीय क्षेत्र हैं, प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके तत्वाधान में हम लोग ये यात्राएं कर रहे हैं। और ये यात्राएं 20 और 22 तारीख तक हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद जो समय होगा हमारे पास, वो फिर हम
पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां से वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो मुख्य यात्रा गुजरेगी, उसकी तैयारी करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस ने इतिहास बनाया, तो क्या देख रहे हैं 24 में क्या? लेकिन वहाँ अभी भी उठापटक लगी हुई है, वहाँ मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा। देखिए ऐसा है एक ही जगह है विश्व में, एक ही जगह है जो जहाँ पर उठक पटक नहीं होती, और वो जो है ग्रेवयार्ड्स हैं, जहाँ पर आदमी में जान नहीं रहती, वहाँ उठक पटक नहीं रहती। जहाँ पर हलचल होती है और जहाँ बाजार होता है, और जब बाजार गर्म होता है तो उथल पुथल तो होती है। लेकिन हिमाचल के लोग इस बात को समझते हैं, वहाँ के नेता सारे समझते हैं कि ये एक सूर्य की किरण बहुत अंधेरे में पहली दफ़ा कई सालों बाद हमको देखने को मिल रही है, और वो जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। ये भी जानते हैं कि यहाँ से संदेश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। तो एक कदम लिया है, अभी हमने सफलता की ओर एक पहला कदम लिया है, और इस पहले कदम को हम खो नहीं सकते, इसको हम इसको नष्ट नहीं कर सकते, ये सबको विश्वास इस बात का है। लेकिन जितनी वहाँ पर प्रतियोगिता है, जो आपस में जो कुछ भी खींचातान होती है, जो राजनीति में होनी चाहिए और होती है, उसके बिना राजनीति जीवित नहीं रहती। तो वो होने के बाद फिर जब एक निर्णय हो जाएगा तो उस निर्णय से सब लोग जुड़े रहेंगे। हम लोगों को पूरा ऐसा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई खेल करने का कोई समय उनको मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, मैं नहीं कह सकता, मैं तो बहुत दूर हूँ वहाँ से, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मीटिंग्स चल रही हैं वहाँ पर, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन लोगों से भी चर्चाएं चल रही होंगी, और एक आध दिन में मुझे लगता है, हो सकता है कल तक सारा निर्णय हो जाएगा, और निर्णय के बाद सब लोग एक मत। कहीं भाजपा इस मौके का फायदा ना उठा ले, जो हालात हैं? देखिए, भाजपा इस मौके का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं तो कालक और अपने मुंह पे वो लगाएंगे कि जब बड़ा स्पष्ट है कि वो चुनाव हार गए। जहाँ वो हस्तक्षेप करते हैं, जहाँ पर हमको सीधी जीत नहीं मिलती है, वो भी गलत है। लेकिन तब भी हम समझ सकते हैं कि चलो, ये कहने को है कि जनता ने हमको समर्थन इतना नहीं दिया कि हम सरकार बना सकें, और उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया। लेकिन क्या राजनीतिक या सैद्धांतिक रूप से वो सही है कि नहीं सही है, इस पर लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक स्पष्ट जीत, हमारी विजय हमको स्पष्ट मिली है हिमाचल में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करेगी तो खुद भुगतेगी उसके परिणाम जो होंगे। गुजरात में बहुत बुरी हालत का सामना करना पड़ा है।